कि ये आखिरी कुंभ मतलब ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। कलयुग में मतलब कि दूसरा कोई कुंभ नहीं होगा। आगे जब कुंभ होंगे वो इस तरह के नहीं है, सब अपने आप में ही कुंभ हो जाएंगे। हर एक इंसान अपने आप में कुंभ हो जाए। जैसे आपने कहा कि बहुत लोग जो है वो नेगेटिव बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। हम कह रहे हैं कि हमने जो चीज़ें भी इन्होंने हमें बताई है, हमने ऐसे बहुत सारे मैसेज जो है फेसबुक पर टाइम टू टाइम दिए हुए हैं। ये शुरू से ही सबसे पहला मैसेज इन्होंने मुझे दिया था कि जिंदगी तांडव है, तांडव होने वाला है और तांडव हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ में हैं और आपको बता दें कि सीधा आप माँ गंगा के गोद में हैं और माँ गंगा के किनारे हैं। लेकिन अगर ऐसे में बात करें तो जहां पर महाकुंभ में देश दुनिया के तमाम साधु संतों का आगमन हो रहा है, ऐसे में एक ऐसी नूर अनंता माता जी महाकुंभ में आई हैं जिनकी चर्चा जो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से हो रही है। नूर अनंता माता जी जो बात बता रही हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि माता जी जो भी बातें बता रही हैं एकदम सही बता रही हैं। आपको बता दें कि रात में इस समय 10 बज रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं 10:30 बज रहे हैं रात में। और अगर माता जी की बात करें तो रात में माँ गंगा जी के किनारे आ गई हैं और काल भैरव जी को अभी वहाँ पर माँ गंगा जी का दर्शन कराई हैं। क्या कुछ माता जी के अंदर आया और माँ सीधा जो है गंगा जी के किनारे आ गई। सीधा हम लोग लाइव जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में एक बार फिर से। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव जी। आप महाकुंभ में आके हर हर महादेव और घर घर महादेव का जो नारा लगा रही हैं, आपको क्या लग रहा है, कितने लोग आपके बारे में समझ पा रहे हैं? देखिए, ये तो मुझे किसी को समझाना नहीं है जी। लेकिन जो है, जो हो रहा है और जो होने वाला है हम वही बता रहे हैं। हमें किसी को समझाना नहीं है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, ये कुछ साल पहले इन्होंने ही मुझे बताया था। तो तब मतलब लोगों ने बहुत इसका मजाक उड़ाया था। लोग कहते थे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी कभी होगा। लेकिन कुछ साल बाद हमें पता चला कि हर कोई यही नारा लगा रहा है, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जी। अगर देखा जाए वाकई में सब लोग एक चीज़ कहना चाहूँगी, कई चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब लोग बोलते हैं कि मोदी जी जो भी कहते हैं वो ब्रांड बन जाता है। लेकिन वो समझना पड़ेगा कि जो भैरव जी कहते हैं वही ब्रांड होता है। जो पहले यहाँ से आती है, उसके बाद जब वो एनर्जी उस ऑरा से बाहर उसको स्प्रेड करती है तो वही चीज़ें बाहर मोदी जी के थ्रू फैल जाती हैं। माता जी, अभी रात में 10 बज रहे हैं, अर्थात अगर बात कर लिया जाए 11 अभी रात में बज रहे हैं। तो अभी रात में आप भैरव जी को लेकर गंगा जी के किनारे आ गई। क्या कुछ संदेश हुआ और कैसे आपका आगमन हुआ गंगा जी के किनारे? ऐसा है कि हमें यहाँ पर कुंभ में कोई मतलब ऐसी कोई पॉजिटिव वाइब्स आ नहीं रही है। भैरव जी भी कोई इतने मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस तरफ गंगा की तरफ आ गए। और क्या है कि अगर हम कहें तो भैरव अपनी माँ से मिलने आ गए यहाँ पर। भैरव जी अपने माँ से मिलने आ गए और भैरव जी माँ से मिल भी लिए। स्क्रीन पर आप वीडियो भी देख रहे हैं। अच्छा, जब भैरव जी माँ से मिले तब भैरव जी क्या कुछ अनुभूति की, ये वो बताएं। ये तो अभी ये तो गुप्त है ना, सब चीज़ें तो हम लोग नहीं बता सकते। सब नहीं बता सकते? नहीं, सब नहीं। अच्छा, जैसे आपका महाकुंभ में आगमन हुआ और भैरव जी को लेकर आप कुछ बाबाओं से, कुछ संत महात्माओं से मिली और आप कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो एनर्जी के साथ मिल रही है। जी। तो क्या कुछ रिएक्शन हुआ वहाँ से मिलने? रिएक्शन तो क्या ही बोलना, मतलब बस ये है कि उनको जिनसे मिलना है वो अपने आप जाकर मिल रहे हैं। वहाँ पर वो अपना थोड़ा समय भी बिताते हैं बैठकर और बैठकर आते हैं और खुश रहते हैं। बस जहाँ वो जाने के लिए बोलते हैं मैं वहाँ उनको ले जा रही हूँ। और बहुत जगह तो वो नहीं गए हैं, मतलब इतने बड़े कुंभ में अभी तक वैसे हम लोग तो कोई छोटे 1-2 एरिया में घूमे होंगे। जहाँ भी घूमे हैं वो 2-3 बाबाओं से ही मिले हैं। 2-3 बाबाओं से मुलाकात हुई? बस 2-3 बाबाओं से मुलाकात हुई है। माता जी, आपकी सोशल मीडिया पर वीडियोस जो हैं बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। अगर हम बात करें तो 50-50 हज़ार, 1-1 लाख लोग जो हैं आपकी वीडियो को लाइव देख रहे हैं अपने घरों में बैठकर, जो आप संदेश दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल आता है, कल्कि अवतार के लिए आप बातचीत कर रही हैं। थोड़ा से कल्कि अवतार को हम चाहेंगे माता जी आप डिटेल में बताएं। और अगर हम बात करें, एक दावा और आपका बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ये अब की बार का जो कुंभ है ये आखिरी कुंभ है, अब कुंभ नहीं होगा। क्या
कुछ काल भैरव जी आपको बता रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को जरा बताएं माता जी। देखिए जी हाँ, कल की अवतार के बारे में बहुत सारे मैसेज हैं। जी। एक्चुअली मैसेज ही हमारे पास सारे कल की अवतार के बारे में हैं, सतयुग के बारे में है, परिवर्तन, युग परिवर्तन, मानव परिवर्तन। बाकी कोई अगर आप लोग सोचो कि यहाँ मैं कुंभ में हूँ तो मैं कोई मंत्र जंतर कोई ज्ञान व्यान बांटूंगी तो वो सब यहाँ होने वाला नहीं है, अपने पास नहीं है। जी। और दूसरा क्या बोल रहे थे आप? हाँ, कि जैसे कल की अवतार को लेकर अगर हम बात करें, और उसके बाद आप अभी कह रही थी कि महाकुंभ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, वो तो हमने बता दिया कि मतलब कोई ऐसी वाइब्स आ नहीं रही है हमें ना किसी भी तरफ से कि हाँ भाई जाएं किसी महासंतों से, कोई बाबाओं के पास जाएं, क्योंकि एनर्जी से पता चलता है हमें। हम तो एनर्जियों को ही जानते हैं, हम शक्ल से किसी के दिखावे से नहीं जानते किसी को। एनर्जियों को हम अट्रैक्ट करते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये आखिरी कुंभ मतलब ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। कलयुग में मतलब कि दूसरा कोई कुंभ नहीं होगा। आगे जब कुंभ होंगे वो इस तरह के नहीं है, सब अपने आप में ही कुंभ हो जाएंगे। हर एक इंसान अपने आप में कुंभ हो जाएगा। माता मतलब जी, एक सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं कि माता जी जो भी बातें बता रही हैं, कुछ लोग तो आपके समर्थन में उतर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके नेगेटिव जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे कलयुग का समापन हो सकता है। अर्थात अगर बात किया जाए 2025 का ये महाकुंभ चल रहा है और आपका ठीक और साफ तौर से कहना है कि 2030 तक जो है वो दुनिया का एंडिंग है, तो लोगों को ये विश्वास कैसे हो? काल भैरव जी कैसे बता रहे हैं? देखिए, दुनिया का एंडिंग मतलब ऐसे नहीं कि पूरी दुनिया ही ऐसे एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। ऐसे कभी भी, ऐसे तो महाभारत के टाइम पर भी नहीं हुआ है। कोई तो 1 2 4 5 7 बचेंगी ना, वहीं से तो शुरू होगा ना। ऐसे ही इस बार भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है, उसमें दुनिया खत्म हो ही रही है झटके में। अभी देख रहे हो ना अमेरिका में कैसे आग लगकर सब कुछ क्या से क्या हो गया, पता है इसको ना। तो ऐसे ही सब होकर सब खत्म हो जाएगा। और वहाँ से फिर जो अच्छे लोग हैं, और बचेंगे सिर्फ वही जो सच्चे ईमानदार और जिन्होंने कर्म अच्छे कर रखे हैं, बस वही बचेंगे। और उन्हीं से फिर नई दुनिया एक वही शुरू करेंगे, नई दुनिया। माता जी, एक सवाल ये आता है कि कर्मों के अनुसार ही लोगों को जो है वो उसका परिणाम मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अध्यात्म से जुड़ने के लिए या फिर अपने कर्मों को अच्छा बनाने के लिए या सीधा भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए हम क्या कुछ करें कि हम भी भगवान के कनेक्शन में जुड़ जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमसे तमाम प्रकार के पाप हो गए हैं, वो चले आते हैं महाकुंभ में गंगा जी में अपने पाप को धोने के लिए कि मैं गंगा नहा लूंगा और मेरा पाप धुल जाए। आप सही बताएं कि कोई पाप करके अगर गंगा जी में स्नान कर ले, क्या उसके पाप धुल जाएंगे या नहीं? जी नहीं, इससे आप गंगा में चाहे सारा दिन डूब कर बैठे रहो तो भी आपके पाप नहीं धुलेंगे। हाँ। गंगा में नहाने से, डुबकी मारने से कोई पाप नहीं धुलते हैं। अगर आपने पाप किए हैं तो उसका आपको मतलब पूरा टेस्ट परमात्मा लेगा और उसमें आपको खरा उतरना पड़ेगा। वो सारी सजा आपको काटनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग सोचो कि आप हरिद्वार में नहा लो जी, आपने कोई पाप किया, आप यहाँ पर आके नहा धो लो, उस नहाने धोने से पाप नहीं धुलते हैं। पाप कोई शरीर ने थोड़ी करे हैं, जो आपकी आत्मा को आपको साफ करना पड़ेगा। और आत्मा कोई पानी से, गंगा से मतलब साफ नहीं हो जाएगी कि आपने डुबकी लगा ली और आपके पाप धुल गए, ठीक है ना। तो पाप करिए मत। अगर आप लोगों से ऐसा कुछ हुआ है, आप लोग, वही बात कह रही हूँ कि आप लोग परमात्मा को देखिए, ये समय ऐसा चल रहा है, इस वक्त परमात्मा भी अगर आप दिल से माफ़ी मांग लोगे वो आपको माफ़ कर देंगे। उनके आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। यही एक आखिरी मौका है सबके लिए। और अगर आप सीधा एक मैसेज देना चाहते हैं, दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं परमात्मा के साथ हम कैसे जुड़ेंगे। इस वक्त बहुत सारी साधारण लोगों के साथ जो आम जीवन जी रहे हैं, उनके साथ कुछ घटनाएं हो रही है। बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, और वो घटनाएं क्या है कि जैसे अचानक उनको बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं, उनको सपने आ रहे हैं, उनका मतलब कि जैसे अंदर से ही जो है संन्यास घट रहा है। संन्यास ले नहीं रहे वो, उनके अंदर से वो संन्यास घट रहा है। वो अकेले रह रहे हैं। उनका जो पुराना सर्कल, दोस्ती, माँ बाप, अगर वो घर में एक बच्चा अगर सही है तो उनके साथ क्या हो रहा है कि उनके माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ बन नहीं रही है। रिश्तेदारी से, फ्रेंड सर्कल से दूरियां हो रही है। क्योंकि इसलिए नहीं हो रही हैं कि वो इंसान गलत है, इसलिए हो रही है कि परमात्मा उनको अपनी तरफ लेके जा रहा है और उनको बताना चाह रहा है कि आपको हमने चूज़ किया है और आप इस रास्ते से हटकर इस रास्ते पे चलो। और ज़्यादातर आज का यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा अकेले रहने लग गया, आइसोलेशन में है वो, मतलब अपने सारे रिश्तों से दूरियां बना रहा है। तो मैं ऐसे
बच्चों को या अगर माँ बाप हैं उनको सबको कहना चाहती हूँ, आपके घर में अगर कोई बच्चा है ऐसा, आप ऐसा देख रहे हो तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए। उसे कोई पागल कहकर, डिप्रेशन का बीमारी कहकर उसे किसी डॉक्टर के उसमें मत डालिए, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं और वो जो प्रोसेस है वो क्लिनजिंग प्रोसेस, अवेकनिंग प्रोसेस, अवेयरनेस प्रोसेस, ऐसा एक घटना चल रही है और वो ये घटनाएं साधारण लोगों के साथ हो रही है जो आम जीवन जी रहे हैं घर में। माता जी, आप 7 साल से इस साधना में हैं, लेकिन अगर अभी की साधना की बात किया जाए, अभी जो कल्कि अवतार की आप बात करते हैं, काल भैरव जी अभी किन किन रूप में साधना कर रहे हैं? एक तो अघोर की आपने बताया और एक हनुमान जी, ये तो अभी है ना, पीछे से वो बहुत सारी ऐसी क्रियाओं से गुजरते हुए आए हैं जी। इसको अगर समझना हो ना, अगर किसी को, जैसे आपने कहा कि बहुत लोग जो है वो नेगेटिव बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ। हम कह रहे हैं कि हमने जो चीज़ें भी इन्होंने हमें बताई है, हमने ऐसे बहुत सारे मैसेज जो है फेसबुक पर टाइम टू टाइम दिए हुए हैं। ये शुरू से ही सबसे पहला मैसेज इन्होंने मुझे दिया था कि ज़िंदगी तांडव है, तांडव होने वाला है और तांडव हो रहा है। दूसरा, मैं मोटे मोटे मैसेज बता रही हूँ आपको। दूसरा मैसेज इन्होंने दिया था कि नए नए कानून बदलेंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसे ऐसे कानून आएंगे, ऐसे ऐसे कानून आए हैं। और हमने समय से पहले ये मैसेज फेसबुक पर डाला था, क्योंकि हम फेसबुक ही चला रहे थे तो हम थोड़ा बहुत मैसेज फेसबुक पर डाल देते थे। जी जी। फिर इन्होंने हमें मैसेज दिया कि जो हमारा है वो हम पाई पाई अपनी वापस लेंगे। हाँ। सोने की चिड़िया, ठीक है ना, वो मैसेज इन्होंने हमें दिया। तो हमें भी तब नहीं पता था कि क्या ही वापस लेना है, क्योंकि हम भी तो साधारण इंसान है ना, हमें क्या पता कि इनको पाई पाई क्या लेना है। अब जब हम देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है उनको पाई पाई लेनी है सब, जो जहाँ वहाँ गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो जहाँ उनकी जगह है ना वो वापस ले रहे हैं, चाहे वो खोद के निकाल रहे हैं, चाहे वो विदेश से जो गई हुई हैं लूट के ले गए हैं वो ला रहे हैं, जैसे भी ला रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया कि वो पाई पाई हवा भी अगर कोई यहाँ से छीन कर ले गया है ना तो वो हवा भी छीन कर लाएंगे। उन्होंने आज तक जो भी कहा है वो सब कुछ हमने सच होते देखा है। ये प्रोसेस जो है, इस कॉन्सेप्ट को समझना हो जिनको ये लग रहा है ना कि हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, ये तो हम आपको कह दें कि अपने लिए डॉक्टर तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का इलाज जो है ना वो हम लोग ही करने वाले हैं। आप लोगों को डॉक्टर नहीं मिलने वाला इलाज करने, आप लोगों को अपने इलाज के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास ही आप लोग का इलाज है। कल्कि अवतार जो है ना वो धरती पर आ चुके हैं, ठीक है ना, और कल्कि अवतार सबकी वाट लगाने वाले हैं। और ये जो आप डॉक्टर की बात कह रहे हो ना, कुछ लोग आपको बोले कि इनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, दवा लेना चाहिए, कई बहुत सारे ऐसे आकर चले गए हमें बताने वाले कि हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारे लिए कोई डॉक्टर तो खुद हमें फोन कर पूछते हैं, भाई हम अपनी लाइफ में अब कैसे करें। डॉक्टर हम लोगों से पूछते हैं, मेडिटेशन के बारे पूछते हैं, चक्रास के बारे में पूछते हैं, तो डॉक्टर हमसे क्या, हमारा क्या इलाज करेंगे डॉक्टर, ठीक है ना। डॉक्टर हमें पूछते हैं कि हम डॉक्टर दूसरों को सोने की दवाइयाँ देते हैं, नींद की गोली। डॉक्टर हमें पूछते हैं कि हमें सोने का कोई इलाज बताइए कि हमें रात को नींद कैसे आराम से आए। अच्छा, एक सवाल और लोग कर रहे हैं माता जी, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि काल भैरव जी 7 साल की साधना में आपको ही क्यों सिलेक्ट किए? ये बड़ा सवाल है। ये हमें नहीं पता कि हमें क्यों सिलेक्ट करिए, क्यों करा उन्होंने। जब ये हमारे जीवन में, देखिए हमने अभी तक जो भी इन्होंने हमें क्रियाएं बताई है ना, ये हमें अपनी क्रिया कल्कि अवतार की बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम किसी को नहीं बता रहे हैं कि ये कल्कि हैं या कौन है या नहीं है। हम सिर्फ उन्होंने जो अपना नाम बताया, हम उनका नाम नूर अनंता बता रहे हैं। आज हम यहाँ पर एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसको आप लोग सब लोग सर्च मारिएगा यूट्यूब पर, जितने भी कल्कि अवतार अपने आप को कल्कि अवतार बता रहे हैं, बहुत लोग बता रहे हैं, या कल्कि अवतार का प्रचार कर रहे हैं, उनकी कोई भी बात जो है किसी भी जगह जाकर आपस में मैच नहीं कर रही है, मेल नहीं खा रही है। लेकिन जो आप आदि पराशक्ति नूर अनंता वाले चैनल पर कल्कि अवतार के बारे में देखोगे या सुनोगे, वो उसको अगर आप भविष्य मलिका सत्य गाथा चैनल के साथ मेल खिलाओगे तो एक एक बात टाइम पर आपको उसका जवाब मिलेगा।
अभी कल वहाँ पर जब कोई इंटरव्यू ले रहा था तो एकदम से किसी ने मुझे कह दिया कि ये नूर नूर कैसे हो गया, नूर नाम कैसे हो गया, नूर तो मुस्लिम नाम है, नूर तो ये नाम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। लोग कह रहे थे माता जी। अभी आप जब सत्यगाथा चैनल सुनोगे भविष्य मालिका में उन लोग वहाँ पर ही नाम जो है नूर अनंता बार बार लिया जा रहा है जी। और ये जितने भी कल्कि अवतार यूट्यूब पर है ना वो इस चैनल को जाकर सुनिएगा, सत्यगाथा चैनल भविष्य मालिका और आदि पराशक्ति नूर अनंता के चैनल को आपस में मिला लीजिए। बाकी माता जी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे और मीडिया साथी हैं, तमाम मीडिया साथी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ जो है वो पूरे देश दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। माता जी एक अभी हम एक बात और बता दें, देखिए जब अगर किसी ने भी ये मूवी देखी हो कल्कि 2898 AD कल्कि मूवी जो है उसमें जो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट के वो मूवी तो अभी लास्ट ईयर आई है लेकिन हम प्रोजेक्ट के को तो पिछले 1.5-2 साल से दिखा रहे हैं जी। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमने पहले ही अपने फेसबुक पर बताया हुआ है कॉस्मिक बेबी के बारे में और कल की मूवी में वही मैसेज दिया जा रहा है। जी, जी, ये सबसे बड़ा हमारा मतलब प्रूफ ही समझ लीजिए, ये कलयुग प्रूफ मांगता है ना। तो इस बार हम लोग प्रूफ के साथ ही आए हैं, पूरा प्रूफ के साथ। माता जी महाकुंभ में कितने दिन आप विचरण करेंगी और काल भैरव को साथ में लेकर कितने दिन यहाँ पर आप विचरण करेंगी माँ गंगा की गोद में? देखिए हमने कभी भी आज तक कोई भी चीज़ को प्लान कर नहीं आया कि हम इतने दिन के लिए कहीं जा रहे तो इतने दिन रहेंगे। इन्होंने अगर हमें अभी रात को यहाँ से चलने के लिए कह दिया तो हम अभी रात को ही काशी निकल जाएंगे, रात में ही निकल जाएंगे। हाँ, अगर ये चाहेंगे रुकने के लिए तो हम कहीं पर अपनी गाड़ी को साइड में लगाएंगे और उसमें हम रात बिताएंगे, रुक जाएंगे। हाँ, रुक जाएंगे। माता जी एक और आखिरी सवाल, अब बहुत तमाम श्रद्धालु अगर हम बात करें तो अब की बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 50 करोड़ लोग जो हैं, 40 करोड़ श्रद्धालु जो है महाकुंभ में आने वाले हैं। सभी श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ कहेंगी नूर अनंता माता? बस कहना क्या है, अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करिए और थोड़ा जागिए और बस आँख खोल कर देखिए। ये 2 आंखें नहीं, अंदर की आँख से देखिए, ये 2 आंखें एक तो कुछ भी नहीं देख रही है। इतना ही मैसेज देंगे और बस ईमानदारी से जिए क्योंकि इसके अलावा और कोई मतलब अगर सोचोगे कि भगवान हमें ऐसे ही अभी किसी उसमें ले लेगा, अपने उसमें ले लेगा, ऐसा नहीं है। वो अभी एक ही चीज़ कह रहा है भाई, हम उनका एक ही फैसला है कि भाई ईमानदार इंसान ही आगे चलेगा, बाकी कोई इंसान आगे नहीं चल जो ईमानदारी से रहेगा। बाकी आप ये देख सकते हैं सीधा साफ तौर से माता जी का कहना है कि जो ईमानदारी से इस दुनिया में काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी भगवान जो है अपने परीक्षण में सबको फेल मार देंगे, उसको कांटा मार देंगे। क्यों माता जी, आपके भाषा में कहा जाए? जी, हमारे भाषा में नहीं, कल्कि अवतार की भाषा में कांटा मार देंगे। माँ काली की भाषा में कांटा। माँ काली तो वो कहते हैं ना, वो पुष्पा मूवी में डालेगा ना, रप्पा रप्पा काटेंगे, रप्पा रप्पा, वो वैसा ही हाल होगा। रप्पा रप्पा काटेंगे? जी, रप्पा रप्पा वो ऐसे भगवान भी काटेंगे, ऐसे ही काटेंगे, रप्पा रप्पा। काल भैरव और हनुमान जी, हाँ, कांटा आप देख लीजिए ना, अभी वो अमेरिका में वो आग लगी है ना, कैसे क्या हाल हुआ है। तो वो हनुमान जी को ही समझ लीजिए कि ये साल जो है ये 9 नंबर का साल है। 9 नंबर हनुमान जी का मंगल का नंबर है और उसने वो शुरू होते ही वो अमेरिका में आग का मतलब साइन ही समझ लीजिए। हम तो इन्हीं इशारों को ही जानते हैं, मतलब एक टेलर दिखाया जा रहा है। चलिए, बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।